जिला गाजियाबाद, तारीख 21 मई 2013। ये वो खौफनाक और काली रात थी जो काले पन्नों में दर्ज हो गई। एक ड्राइवर की ऐसी हैवानियत जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। एक 80 रुपए का चाकू और 7 कत्ल ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। नौकरी से निकाले जाने की खुन्नस में ड्राइवर को एक इंसान से हैवान बनाकर छोड़ा। बदले की भावना से अंदर ही अंदर जल रहे राहुल को खूंखार अपराधी बना दिया। आखिर क्या हुआ था उस काली रात को? व्यापारी सतीश चंद्र गोयल के यहाँ नौकरी करने वाले राहुल को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके चलते राहुल को अपने मालिक के ऊपर गुस्सा आया तो उसने बदला लेने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। राहुल को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि उसका मालिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके इलाज के लिए कम से कम 20 से 30 लाख रुपए रखे हुए थे। रात को लूट के इरादे से राहुल घर के अंदर दाखिल होता है और फिर शुरू होता है सीरियल किलिंग का फुल प्रूफ प्लान। बनाए गए प्लान के मुताबिक 21 मई 2013 की रात दोषी राहुल वर्मा छत के रास्ते कारोबारी के घर में घुसा और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद सोते हुए एक एक कर सभी की धारदार चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। मृतकों में कारोबारी सतीश चंद्र गोयल, पत्नी मंजू गोयल, बेटा सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा, पोता अमन, हनी और पोती मेघा शामिल थे। बच्चों की उम्र सिर्फ 8 से लेकर 12 साल के बीच थी, लेकिन हैवानियत की हदों ने इसके अंदर के इंसान को ही मार डाला था। पूरे देश को झकझोर देने वाली गोयल परिवार हत्याकांड की सुनवाई 9 सालों तक चली और फांसी के फंदे तक पहुंचने के पीछे एक सिगरेट ने अहम भूमिका निभाई। हत्यारे ने घटना को अंजाम देने के बाद घर की छत पर सिगरेट जलाई थी। हत्यारे राहुल को दोषी करार देने और फांसी की सजा में छत पर सिगरेट पीकर फेंका गया टुकड़ा अहम कड़ी साबित हुआ। पुलिस ने बरामद किए गए सिगरेट के टुकड़े और हत्यारे की लार की जांच कराई तो दोनों के सैंपल आपस में मिल गए। राहुल वर्मा को दोषी साबित करने में फॉरेंसिक रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण रही। घर से मिले खून के सैंपल और राहुल के गमछे और जूते पर मिले खून के सैंपल मैच हुए। घटनास्थल से मिले सिगरेट के टुकड़े पर लगी लार भी राहुल की पाई गई। राहुल वर्मा का दोस्त प्रशांत श्रीवास्तव खुद इस केस में सरकारी गवाह बना। सामूहिक नरसंहार से पहले राहुल ने प्रशांत से कहा था कि 21 मई 2013 को वो लूट की घटना को अंजाम देगा, जिसमें 25 से 30 लाख रुपए मिल सकते हैं। लूट की घटना के दिन प्रशांत ने राहुल का साथ नहीं दिया। वो प्रयागराज जाने की बात कहकर उसके साथ नहीं गया था। प्रशांत के बयान से राहुल की सजा पक्की हो गई। राहुल वर्मा ने सारे कत्ल एक ही चाकू से किए। सातों के शरीर पर घाव का साइज एक जैसा था। राहुल ने चाकू डासना गेट बाजार में एक दुकान से 80 रुपए में खरीदा था। पुलिस ने चाकू बेचने वाले के बयान भी दर्ज किए। यही सारे अहम सबूत एक ही पीढ़ी को खत्म करने वाले हत्यारे राहुल को अपने कर्मों की सजा दिलाने के लिए अहम साबित हुए। अगस्त 2013 में इस मामले में पुलिस ने करीब 40 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। नवंबर 2013 में ये केस कोर्ट में ट्रायल पर आ गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 गवाह पेश किए गए। 21 मई 2013 की रात को राहुल वर्मा के द्वारा 7 जनों की हत्या करी गई, जिसका आज जजमेंट आया 9 साल के बाद। आज जीत हासिल करी है। आज कोर्ट ने बिल्कुल न्याय दिया है, जो हमें न्याय की अपेक्षा थी। बहस पूरी होने के बाद एडीजे 19 कोर्ट ने 30 जुलाई 2022 को राहुल वर्मा को दोषी करार दिया था। 1 अगस्त की दोपहर कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। अदालत ने इस मामले के एकमात्र दोषी राहुल वर्मा को सामूहिक हत्याकांड का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई। 2013 का गाजियाबाद का वो चर्चित हत्याकांड, जहां कारोबारी सतीश गोयल और उसके परिवार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में इसका मुख्य आरोपी राहुल उनका पूर्व ड्राइवर था, जिसे कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया है। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम लगभग 9 साल का हो गया है, जहां ये बताया गया कि 30 गवाह, फोरेंसिक एविडेंस और तमाम वो लंबी एक घटना रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने साफ किया, उसे दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। ये भी माना जा रहा है कि लूट के इरादे से इस हत्या को अंजाम दिया था। जहां पूरा परिवार जहां घर पर था, उसी दौरान राहुल जो उनका पूर्व ड्राइवर था, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। लंबी एक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जहां ये बताया गया कि राहुल जो डासना जेल में बंद था, सजा का ऐलान हुआ, जहां उसे फांसी की सजा दे दी गई है।
इस तरह से 9 सालों के लंबे इंतजार करने के बाद गोयल परिवार के साथ अन्याय हुआ और आज राहुल को मिली सजा ने एक नजीर पेश की है। नजीर ये कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा और शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे सलाखों में जाना ही पड़ता है और अपराधी को अपने अंत में अपने कर्मकांड की सजा भुगतनी ही पड़ती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।